जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भाई कई लोगों को शिकायत है कि मैं पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नहीं हूं, और देखिए इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वाकई में पिछले कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं हूं, लेकिन मेरे एक्टिव ना होने के पीछे कारण कुछ पर्सनल्स हैं। कभी किसी दिन बैठेंगे फुर्सत से तो आपको बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस समय की चर्चा का विषय बनी हुई मूवी हनुमान के कलेक्शन के बारे में। हनुमान का कलेक्शन इस समय ऐसा है, दिन दुगना रात चौगुना पड़ रहा है। और पिछले कुछ सालों में जो हमने कश्मीर फाइल्स का कार्तिकेय 2 के साथ में देखा था, वैसा ही कुछ हम लोगों को यहाँ पे इस बार हनुमान के साथ भी देखने के लिए मिल रहा है। लोग इसकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ कर रहे हैं, इसके जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो कहानी है उसकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग अच्छा नहीं बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब पब्लिक की तरफ से इस तरह से तारीफ निकल कर आती है तो वो काफी हद तक जेन्युइन होती है। इस मूवी को देखने में मुझे खुद 6 से 7 दिन लग गए, क्योंकि मेरे को समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उसके रिव्यू के ऊपर भी जो आप लोगों का रिस्पॉन्स निकल कर आया, उसको देखकर मुझको भी समझ में आ गया कि हाँ भाई, वाकई में मूवी जैसी मुझको लगी है वैसी कई लोगों को भी लगी है। मतलब कि एक नंबर की टॉप नॉच मूवी। अब ऐसे में कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस समय थिएटर्स में हनुमान के साथ साथ साउथ के महेश बाबू की गुंटूर और कैप्टन मिलर लगी हुई है। रांझना वाले जो हमारे हीरो है ना, देखो उनका नाम बिल्कुल मैं भी भूल रहा हूं, उनकी मूवी भी लगी हुई है। तो ऐसा में हम ये नहीं कह सकते कि ये हनुमान मूवी जो है अकेली इस समय बढ़िया परफॉर्म कर रही है। उसके सामने कंपटीशन काफी अच्छा है। इवन बॉलीवुड की ही मैरी क्रिसमस भी इसके सामने रिलीज हुई, इसमें कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस समय बॉलीवुड के ऊपर काफी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफी अच्छी अच्छी मूवीज है, 3-4 बढ़िया मूवीज हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हनुमान है वो हाल फिलहाल में तो स्टैंड आउट करती हुई नजर आ रही है। तो चलिए जरा कलेक्शन के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी मूवी ने कितना कलेक्शन करके निकाला है, और आने वाले दिनों में आखिर हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इन मूवीज का कलेक्शन कितना होगा। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें हनुमान के साथ ही, तो हनुमान का अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब 7वें दिन के तक का, मतलब कि कल तक का जितना कलेक्शन निकल कर आया है वो मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। तो कल तक के अगर हम लोग यहां पर कलेक्शन की बात करें तो इन टोटल जो इसका कलेक्शन है हनुमान का, वो ऑलमोस्ट 90 करोड़ रुपीस हो चुका है। और 90 करोड़ के कलेक्शन के साथ साथ इसका जो हिंदी का नेट कलेक्शन है वो करीब करीब 20 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक बिना बड़ा हीरो हुए, बिना कोई सी बड़ी फ्रेंचाइजी हुए, बिना कोई बड़े डायरेक्टर हुए इतना बड़ा कलेक्शन करके निकालना काफी अच्छी बात होती है। अगर हम लोग पहले दिन से एक बार बात करके देखें, क्योंकि हम लोगों ने एक बार भी हनुमान के कलेक्शन की बात नहीं करी है, तो हनुमान के अगर हम कलेक्शन की शुरुआत से बात करें तो पहले दिन इस मूवी ने जो कलेक्शन निकाला था, मतलब थर्सडे को जिसका कलेक्शन हुआ था, वो करीब 4.15 करोड़ का था। और ये कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तेलुगु का हुआ था, है ना। थर्सडे को ये तेलुगु में रिलीज हुई थी। इसके बाद फ्राइडे को ये मूवी सभी लैंग्वेजेस में रिलीज हुई, मतलब कि तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज हुई, तमिल में भी रिलीज हुई, कन्नड़ में भी रिलीज हुई, मलयालम में भी रिलीज हुई। तो ऐसे में डे 1 मतलब कि फ्राइडे को इसने एकदम से बड़ा कलेक्शन करते हुए 8 करोड़ का कलेक्शन निकाला, जिसमें कि तेलुगु में 5.89 और हिंदी में सरप्राइजिंगली 2 करोड़ की ओपनिंग ली थी। और इसके बाद में शनिवार को इसने हिंदी में एक अच्छा जंप दिखाया। तेलुगु में इसका कलेक्शन जहां 8.41 करोड़ पहुंचा, तो वहीं हिंदी में भी 3.9 करोड़ पहुंच गया। ऐसे में इसने सैटरडे को कलेक्शन निकाला था 12.45 करोड़ का। संडे को इसका कलेक्शन और बढ़ गया, 16 करोड़ का निकला, हिंदी का कलेक्शन 6 करोड़ पहुंच गया। मंडे को इसका कलेक्शन 15 करोड़ का निकला, और इस दिन भी इसका हिंदी में कलेक्शन 3.75 करोड़ था। मतलब कि हिंदी में एक अच्छा होल्ड इस मूवी ने बना के रखा था। वहीं बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को इसने 13.11 करोड़ का कलेक्शन किया, वेडनेसडे को इसने 11.34 का कलेक्शन किया, और थर्सडे को भी इसने 10 करोड़ का कलेक्शन किया। मतलब कि अब ये कंटिन्यूअसली डबल डिजिट में अपने कलेक्शन को निकाल रही है, और ऐसा करते हुए ये मूवी 90 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है 7 दिनों के अंदर। अब देखिए ये कलेक्शन काफी लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत अच्छा कलेक्शन है, क्योंकि इस मूवी में जैसा कि मैंने आपको बताया ना, कोई बड़ा स्टार मौजूद नहीं है, और उसी चीज का कहीं ना कहीं इस मूवी का एक एक्स फैक्टर भी निकाल कर दिया, यही एक चीज ने। वही अगर हम बात करें गुंटूर कारम की, तो इस मूवी का जो कलेक्शन है, ये मैं ये तो नहीं कहूंगा बहुत अच्छा चल रहा है, बट ठीक है, क्योंकि इसने पहले दिन की जो ओपनिंग ली थी फ्राइडे की, वो 41 करोड़ की थी। अगर हम उस एक दिन के कलेक्शन को यहां से हटा देना, तो इस मूवी का कलेक्शन 6 दिनों में 66 करोड़ है। वरना इस मूवी का कलेक्शन अब काफी अच्छा हो चुका है। इस मूवी का कलेक्शन पहुंच चुका है करीब करीब मान के चलिए आप 106 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है, जो कि एक बेहतर कलेक्शन है, हम लोग ये कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा, महेश बाबू के स्टेटस के हिसाब से थोड़ा सा ये मुझको कम ही कलेक्शन लग रहा है। कैप्टन मिलर की अगर हम लोग बात करें, तो कैप्टन मिलर का कलेक्शन शुरुआत से ही थोड़ा स्ट्रांग चल रहा है। ऐसे में इस मूवी का जो कलेक्शन है अब समय आते आते कम होते होते 40.36 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। ओपनिंग इस मूवी ने 8.7 करोड़ की ली थी, उसके बाद 7.45 करोड़ गया, फिर 7.8 करोड़ गया, फिर 6.62 करोड़ गया, और अब धीरे 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 नीचे आते आते ये मूवी 40.36 करोड़ रुपीस का टोटल कलेक्शन निकाल चुकी है। थर्सडे में को इसका कलेक्शन काफी कम आया है, मात्र 1.5 करोड़ रुपए ही कलेक्शन निकल कर सामने आया है।
लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात जो मेरे लिए रही, वो रही मैरी क्रिसमस का जो कलेक्शन निकल कर आया है वो। क्योंकि मैरी क्रिसमस से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। मतलब ये मूवी बिल्कुल फ्लॉप की कैटेगरी में जाती हुई इस समय दिखाई दे रही है। और कहानी के लिहाज से अगर हम देखें तो जो लोग ये मूवी को देखकर आए हैं, उनने सभी ने इसकी तारीफ भी करी। अब अगर मुझे समय मिलता है फाइटर के रिलीज होने के पहले, अब देखिए अब आज 19 तारीख हो चुकी है, 25 तारीख को फाइटर रिलीज होने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली फाइटर के पहले अगर वक्त मिला तो बिल्कुल मैरी क्रिसमस देखने के लिए जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसका भी रिव्यू आप लोगों को जल्द से जल्द दूं। तो यहाँ पर आप देखिए कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की जो मैरी क्रिसमस है वो फ्लॉप कैटेगरी में जा रही है। बीते शनिवार और रविवार को छोड़ दे तो बाकी सभी वर्किंग डेज पर इस फिल्म के कलेक्शन में लगातार ड्रॉप ही देखा गया है। अब अगर ये अपने सेकंड वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन नहीं करती है तो ये फ्लॉप की कैटेगरी में चली जाएगी। पहले दिन और दूसरे दिन और तीसरे दिन इस मूवी ने 2 करोड़ 3 करोड़ और 3 करोड़ कलेक्शन निकाला था, लेकिन उसके बाद में 1.65 करोड़ 1.15 करोड़ 1.18 करोड़ कुछ ऐसा ही कलेक्शन लगातार इसका नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कहीं से कहीं तक भी इस मूवी के लिहाज से अच्छा नहीं है। और देखिए ये मूवी एक तरह से ऐसी मूवी के तौर पर देखी जा रही थी जो कि हम कहते हैं ना ट्रेंड सेटर मूवीज होती हैं कि नहीं, महिला प्रधान भी है, एक ऐसा एक्टर है जो कि पड़ोस की इंडस्ट्री से आया है, तो बहुत सारी चीजें थी। क्योंकि विजय सेतुपति की जो पिछली मूवी थी एटली के साथ में जवान, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। ऐसे माना जा रहा था कि इस मूवी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड जब भी एक लीक से हटकर कोई मूवी बनाने के लिए जाता है ना, तब इनके साथ में कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो ही जाती है। और वही चीज हमको यहां पर भी देखने के लिए मिली। तो एक तरह से हम देखें तो ये बहुत डाइसी सिचुएशन इस समय बन गई है। लेकिन इन सबके बीच में हनुमान जिस तरीके से टॉल खड़ी हुई है, उसने बता दिया कि अगर आप ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो पब्लिक देखना चाह रही है, तो फिर आपको पब्लिक जरूर मिलेगी और आपको कलेक्शन भी मिलेगा। इस समय अगर हम देखें तो कलेक्शन के लिहाज से महेश बाबू की मूवी जो है गुंटूर, वो जरूर आगे चल रही है, बट मुझे लगता है जिस स्पीड के साथ में हनुमान आगे बढ़ रही है, वो जल्दी ही महेश बाबू की इस मूवी को भी पीछे छोड़ देगी। और अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हनुमान को ना सिर्फ छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन पर बल्कि मेट्रो सिनेमाज में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यही एक बड़ा कारण है कि इस मूवी का कलेक्शन लगातार डबल डिजिट में बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि दूसरे वीकेंड पर ये मूवी कितना कलेक्शन निकालती है, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि मूवी अच्छा ही कलेक्शन निकालेगी। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी को जो रिस्पांस पब्लिक का मिल रहा है, उसने कहीं ना कहीं इस मूवी को एक स्टैंड आउट मूवी बना दिया है। और यही बड़ा कारण रहा है कि ये मूवी इस समय सभी लोगों की जुबान पर भी चढ़ी हुई है। हर तरफ इसी को लेकर बातें चल रही है। इवन तरण आदर्श ने भी इसको लेकर पोस्ट किया था 15 तारीख को कि बिगेस्ट सरप्राइज रही हनुमान। पहले 3 दिनों में ही इसने बहुत बड़ा ओपनिंग कलेक्शन निकाला है, मतलब और सही बात है, केजीएफ और कांतारा को टक्कर देने वाली तक बातें होने लगी थी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हिंदी बेल्ट में कांतारा केजीएफ के बिजनेस की हमने जो बात करी, तो कांतारा ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर 7.52 करोड़ कमाए थे, तो वहीं केजीएफ चैप्टर 1 ने 9.20 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसका मतलब साफ है कि हनुमान ने दोनों को ही पीछे छोड़ दिया है। वहीं पुष्पा फिल्म भी कुछ ही फर्क से इसके आगे रह गई, वरना कमाई के मामले में इसको भी टक्कर दे ही दी थी। तो पुष्पा पार्ट 1 का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 12.62 करोड़ था। दर्शकों ने हनुमान का क्रेज देखकर अंदाजा लगा रहे हैं, दर्शकों में जो क्रेज दिखाई दे रहा है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मूवी जल्दी 100 करोड़ के क्लब में शामिल होगी। 90 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब 10 करोड़ रुपए कमाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये एक रिपोर्ट इस समय निकलकर सामने आ रही है कलेक्शंस के बारे में। बाकी आप लोगों को क्या कुछ कहना है इन मूवीज के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अब जल्द ही आपके साथ में रेगुलर तरीके से मुखातिब होंगे और कोशिश करेंगे हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।